क्लास 8 है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है रियल नंबर्स का। देखें कि नंबर्स जो है ना बेसिकली ये मैथमेटिक्स की रूट्स हैं। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ और नंबर्स पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो डिजिट 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम डिजिट 1। ये 1 डिजिट से शुरू होते हैं एंड द set of natural numbers is represented by n. That's it. That is n is equal to जी, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सो ऑन, ये चलते रहते हैं। तो हम कहेंगे, तो अगर मैं सिर्फ इसको बताऊं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम डिजिट 1, ये डिजिट 1 से शुरू होते हैं एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n। और जो नेचुरल नंबर का सेट होता है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम दूसरे नंबर पढ़ते हैं, वो हैं होल नंबर। जी स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर जो हैं इनके अंदर अगर हम नेचुरल इफ़ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स, अगर हम अपने नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 इंक्लूड्स करवा दें तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। और होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है W के साथ, जो कि बन जाएगा W इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और ये नेक्स्ट चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। इनके बाद हमने पढ़ने हैं इंटीजर्स, थर्ड पे। ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Z के साथ। ठीक है, अगर हम अपने होल नंबर्स में जस्ट नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करवा दें, इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स, तो हमारे बन जाएंगे इंटीजर्स बन जाएंगे। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z के साथ, तो Z हमारा बन जाएगा 0। स्टूडेंट 0 ना ही तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हमारे होल नंबर थे प्लस का 1। ठीक है जी, अगर हम इसके अंदर माइनस का 1 इंक्लूड करवा दें तो हमारा इंटीजर बन जाएगा। फिर था प्लस का 2, इसके अंदर नेगेटिव का 2 इंक्लूड करवा दें तो हमारा इंटीजर बन जाएगा। तो प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, और आगे ये चलते ही रहते हैं नंबर्स। तो ये हमारे क्या रहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बाद अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। चौथे नंबर पे हमारे आते हैं
रैशनल नंबर्स। इसमें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर, इसको हम डिफाइन से समझेंगे। द नंबर्स which is which can written in the form P over Q, where PQ belongs to integer and Q not equal to 0। स्टूडेंट ये है हमारे रैशनल नंबर्स। अब इसको समझें ज़रा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन दी फॉर्म P ओवर Q। स्टूडेंट यहाँ P ओवर Q का मतलब है कि P बटा Q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में ऊपर भी कोई नंबर होना चाहिए, नीचे भी कोई नंबर होना चाहिए, दरमियान में इनके जो है ओवर होना चाहिए, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म कहलाती है। तो ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे गए हों, बटे की शक्ल में लिखे गए हों, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू 0, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर स्टूडेंट इंटीजर का हो, प्लस का 1 हो सकता है, ऊपर नीचे माइनस का 2 हो सकता है, ऊपर माइनस का 3 हो सकता है, नीचे प्लस का 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं ऊपर और नीचे नंबर्स। लेकिन शर्त यह है कि जो नीचे वाला नंबर है ना, वो इंटीजर कोई भी हो, प्लस का 1 हो, माइनस का 1 हो, प्लस का 2 हो, माइनस का 2 हो, प्लस का 3 हो, माइनस का 3 हो, कोई भी आ जाए, लेकिन बस 0 ना आए नीचे, तो हमारे क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7/9, तो ये एक रैशनल नंबर है। जैसे मैं लिखता हूँ -5/3, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। जैसे मैं लिखता हूँ 28। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट जिसके नीचे कुछ ना हो, उसके नीचे हम 1 तो लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करवा दें और चाहे 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर वही सेम ही रहता है, ठीक है। तो 28 जो अकेला है, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा था ऊपर 0 आ सकता है, लेकिन 0 नीचे नहीं आ सकता, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। और जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं ना, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है जी। ये Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखें, मतलब हमने अभी भी रैशनल नंबर पढ़े थे और हमने देखा था कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और डेसिमल, अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसकी 2 टाइप्स बनती हैं, ठीक है। अगर हम डेसिमल में लिखें, डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे जो रैशनल नंबर है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप का नेम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और जो दूसरी इसकी फॉर्म है उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कह लें, तो या फिर इसे कह लें हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेसिमल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से। मैं इनको A और B कह लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे A, इनके टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो कौन से हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स, ठीक है,
जिनका डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर terminating decimals are the decimals which have finite numbers of digit in its decimal part. For example, 2.35 जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसके अलावा एग्जांपल दूँ तो 0.375, तो ये भी डेसिमल के बाद जो है वो हम नंबर काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर है, नंबर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है जी। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्चुअली में रियल नंबर ही होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर की हमने एक टाइप पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसकी दूसरी टाइप, ठीक है जी। दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे सिखाएंगे रिकरिंग। जी, तो ये नंबर कौन से होते हैं? द डेसिमल numbers in which one digit or group of digits repeat again and again. Infinite times in its डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट। भाई ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद या तो एक डिजिट बार बार रिपीट करे, ठीक है, तो या फिर एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो वो हमारे पास आ जाएगा 2/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.22222, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो 0.22। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट जो है बार बार अब रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसकी आपको एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। 4/11। जब हम 4 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.363636, और ये भी चलता ही रहेगा। तो इसमें 36 रिपीट हो रहा है, इसमें 2 रिपीट हो रहा था एक डिजिट, इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट यानी कि 2 डिजिट। सम टाइम ऐसे होता है कि 3 डिजिट भी बार बार रिपीट करते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि 4 डिजिट भी बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है जी। तो ये था इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारा एक रह गया, वो है इरेशनल नंबर्स।
irrational numbers. The numbers which are not rational are called irrational numbers. ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू प्राइम के साथ, रैशनल को क्यू के साथ और इनको क्यू प्राइम के साथ, ठीक है। और ये जो होते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 1.41421356, और ये चलता ही रहेगा। क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है? एक से ज़्यादा बार कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। क्या इसमें कोई पेयर रिपीट हो रहा है? नहीं, कोई पेयर भी नहीं रिपीट हो रहा। तो सारे नंबर डिफरेंट हैं। तो इरेशनल नंबर्स की पहचान ये होगी कि इसमें पॉइंट डेसिमल के बाद कोई भी नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.141592654 और सो ऑन, ये चलती रहती है, ये भी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो पाई और स्क्वायर रूट 2 ये दोनों जो है इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ना ही तो रिपीट करे, ठीक है, या कोई पेयर ऑफ नंबर रिपीट करे, और ये कभी ख़त्म भी ना होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं उन नंबर्स की जिनको हम तब से जिनको समझने के लिए हमने सारे नंबर्स पढ़े हैं, वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। अगर हम इन दो नंबरों को इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। इट मीन्स कि दुनिया का हर नंबर जो है वो रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर्स भी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा भाई? तो हमारे जो रियल नंबर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि एक अर्थ है किनका, रैशनल का और किनका, इरेशनल का, ठीक है जी। रैशनल नंबर जो हैं ये कैसे बनते हैं? रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। फर्दर आपके पास एक आपके होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह आपके जो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर आपके जो दो तरह के होते हैं वो दो तरह कह रहा हूँ, इरेशनल नंबर बस एक ही तरह के होते हैं, जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप कहेंगे कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये रिकरिंग है एंड रिकरिंग। इनमें कोई ना कोई नंबर रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन इनमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता। तो ये हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कोई नंबर इसमें रिपीट भी नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर रियल नंबर जो है इनके सेट इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस आर के साथ, और ये बराबर होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम, रैशनल यूनियन इरेशनल। तो ये हमारे कुछ थे नंबर्स, रियल नंबर हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है। कल के टॉपिक को फर्दर इंशाल्लाह इसी से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।